बच्चों नमस्कार। ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस में आप हैं अरुणेश कुमार के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पाठ पुनर्मिलन। पुनर्मिलन आप सभी जानते हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, ठीक है। और आप जानते हैं ये भी कि जो जयशंकर प्रसाद जी हैं वो छायावाद के महाकवि हैं। छायावाद के चार स्तंभों में से एक हैं। इनकी एक महान महान महाकाव्य, इनका एक प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी। कामायनी में 15 सर्ग हैं और उसी में से पुनर्मिलन कविता ली गई है। ठीक है, ठीक है, वहीं से संकलित है ये पुनर्मिलन कविता। पुनर्मिलन में आप देखेंगे 3 लोगों की बातें हैं, 4 लोग इसमें हैं। एक तो मनु है और दूसरे श्रद्धा है, ठीक है। एक मनु, दूसरे श्रद्धा और तीसरा कुमार है और एक चौथी पात्रा है इड़ा, ठीक है। कौन है? इड़ा। चौथी पात्रा इड़ा है। तो अब आइए हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा सुनते हैं इसको गा के, इसके बाद इसको हम आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या सब कुछ कराएंगे। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा, रूठ गया था अपनेपन से अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था भला मानती किसको मैं, यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही उर में मेरे, और कैसे पाऊंगी मैं उसको कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे। चौंक उठी अपने विचार से। अब यहां पर वातावरण यह है कि जो श्रद्धा है उनसे नाराज होकर जो आपके मनु जी हैं, श्रद्धा से नाराज होकर मनु सारस्वत नगर चले गए और श्रद्धा ने यह सपना देखा कि मनु घायल हो गए हैं, मनु घायल होकर लेटे हैं, ऐसा उसने स्वप्न देखा। और जब स्वप्न देखा तो वो उधर उनको खोजने चल पड़ी अपने पुत्र के साथ, ठीक है। तो चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत, दूरागत का मतलब दूर से आती हुई ध्वनि सुनकर, अपने विचार से एकाएक इड़ा विचार में डूबी हुई थी। विचार में कौन डूबी हुई थी? इड़ा। ये बात इड़ा की जा रही, किसकी? इड़ा की, कि वो अपने विचार में डूबी हुई थी और कुछ दूर से आती हुई ध्वनि सुनकर के वो चौंक उठी और फिर विचार करने लगी कि इस निस्तब्ध, निस्तब्ध माने शांत और निशा माने रात्रि में कोई चली आ रही है कहती कि अरे ये कौन चली आ रही है कहती। क्या कहती चली आ रही है कोई? कि अरे बता दो मुझे दया कर कहां प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। जो आ रही है, वो औरत जो आ रही है, वो क्या कह रही है कि अरे बता दो मुझे दया करके बता दो कि मेरा प्रवासी कहां है, मेरा विदेशी कहां है, जो मुझसे रूठ कर चला आया था विदेश में, वो प्रवासी मेरा पति कहां है, मेरा प्रवासी कौन कहां है। और उसी बावले, उसी पागल प्रवासी से मिलने के लिए मैं फेरा, मैं चक्कर लगा रही हूं। फेरा माने चक्कर लगा रही हूं, मैं फेरा डाल रही हूं, चक्कर काट रही हूं। अब आगे फिर बताती हुई कहती है कि मैं रूठ गया था अपनेपन से। वो अपनेपन से अपने आप से ही रूठ गया था, क्योंकि मैं उसको अपना नहीं सकी थी। क्या? मैं उसको अपना नहीं सकी थी, वो अपने आप से ही रूठ गया था, लेकिन मैं तो उसको अपना ही मानती थी। वो मेरा अपना ही था और मैं उसको अपना मानती थी। और भला मैं किसको दूसरा मानती और मैं किसको अपना मानती? जब वो मेरा अपना था तो मैं उसको अपना मानती थी, लेकिन वो अपने आप से ही रूठ गया और मुझसे, क्योंकि मैं मुझसे प्रणय निवेदन कर रहा था, लेकिन मैं इधर सृष्टि में लगी हुई थी, इसलिए मैं उसको अपना नहीं सकी। अंत में मैं इसके काव्य का सौंदर्य बता दूंगा और सब में वही चलेगा, ठीक है। अब आगे कहती कि यही भूल अब शूल सदृश हो साल रही उर में मेरे, कैसे पाऊंगी मैं उसको कोई आकर कह दे रे, कोई आकर कह दे रे। अब वो कहती मैंने बस इतनी भूल की थी कि मैं उसको अपना नहीं सकी थी, एक पल के लिए मैंने उसको कुछ प्रणय निवेदन के लिए मना कर दिया था। अब यही भूल, और ये जो भूल है,
बस यही इतनी भूल मैंने की थी और वही भूल आज शूल माने कांटे के सदृश माने समान, आज वही भूल कांटे के समान होकर के साल माने चुभ रही है। साल माने चुभना, साल माने चुभ रही है। उर माने हृदय में, मेरे माने मेरे अपने हृदय में वही भूल अब कांटे की तरह चुभ रही है यार, कि मैं उसको क्यों मैं उसको क्यों नहीं अपना लिया मैंने, और कैसे पाऊंगी मैं उसको, अब मैं उसको कैसे प्राप्त कर सकूंगी, मैं उससे कैसे मिल पाऊंगी, मैं उसको कैसे पाऊंगी। कोई आकर कह दे रे, ये बात मुझे आकर के कोई बता दे। जो ये उद्धरण चिन्ह यानी इन्वर्टेड कामा लगा हुआ है, तो इस इन्वर्टेड कामा के अंदर जितने शब्द लिखे हुए वो श्रद्धा कह रही है। ठीक है, आगे देखिए। एड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ, धुंधली सी छाया चलती, वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। शिथिल शरीर वसन भी श्रृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली, छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, जो मुरझाई हुई कली। अब इड़ा उठ पड़ी इसकी वाणी सुन करके। इतनी बातें जब श्रद्धा ने कहीं आती हुई तो इड़ा उठी। इड़ा उठी तो उसने दिख पड़ा राजपथ, उसको राजपथ अर्थात राजमार्ग दिखा। सॉरी। तो धुंधली सी छाया चलती, उस पर चलती हुई धुंधली सी छाया उसको दिखाई पड़ी। अब जब उसको छाया दिखाई पड़ी तो वो कैसी छाया थी? जो छाया दिखाई पड़ी, वो जो औरत आई थी वो दिख पड़ी उसको, तो वो क्या कह रही थी कि वाणी में थी करुण वेदना। उसकी वाणी में क्या था? उसकी विशेषता क्या थी? उसकी कैसी सिचुएशन सी स्थिति कैसी थी कि वाणी में उसकी करुण वेदना, करुणा भरी वेदना माने दुख था, दर्द था। वो पुकार जैसी जलती। कैसी जल रही थी? वो पुकार जैसी जलती। मतलब जब इड़ा उठी तो उसकी वाणी में एक करुण वेदना थी, अब वो जलती हुई उसकी जो पुकार जो थी वो जलती हुई सी प्रतीत हो रही थी। कैसी? यानी उसकी पुकार दुख की आग में जलती हुई प्रतीत हो रही थी। और शिथिल शरीर, उसका शरीर ढीला हो गया था, शिथिल हो गया था, बेकार हो गया था, माने ढीला ढाला शरीर, शिथिल एकदम उदास। और वसन माने वस्त्र, विश्रृंखल माने छिन्न भिन्न थे। विश्रृंखल माने छिन्न भिन्न, अस्त व्यस्त उसके वस्त्र थे। और कबरी माने होती चोटी, चुटिया जानते हो बालों में लगाई जाती, तो कबरी अधिक अधीर खुली, अधिक अधीरता के कारण जो उसकी चोटी है वो खुली हुई सी थी। कैसी थी? उसकी चोटी खुली हुई थी। तो ऐसी वो उस समय ऐसी प्रतीत हो रही थी श्रद्धा, जैसे यहाँ पे उपमा अलंकार है। उस समय श्रद्धा लुटी सी माने सी आ गया ना, तो उपमा अलंकार जैसे छिन्न पत्र, जिसके पत्ते छिन्न माने बिखर गए हों, पत्र माने पत्ते, छिन्न माने बिखर गए हों, जैसे जिसके पत्ते बिखर गए हों, मकरंद लुटी सी, जिसका मकरंद माने पराग लुट गया हो, ऐसी मुरझाई हुई कली के समान प्रतीत हो रही थी। कौन? श्रद्धा। कैसी प्रतीत हो रही थी? जैसे मकरंद जिसका लुट गया हो, वो कली हो। आगे देखिए फिर क्या था? नव कोमल अवलंब साथ में वय कुशोर उंगली पकड़े, नव कोमल अवलंब साथ में वय किशोर उंगली पकड़े, चला आ रहा मौन धैर्य सा, अपनी माता को जकड़े, अपनी माता को जकड़े। नव कोमल, नव माने नवीन, कोमल अवलंब माने सहारा, उसके साथ में एक छोटा सा नवीन कोपल, कोमल मुलायम सहारा था, कोमल सहारा। वह किशोर, उम्र से किशोरावस्था, ऐसा एक बालक था जो उसकी उंगली पकड़े हुए आ रहा था। वह माने होता उम्र, किशोर माने किशोरावस्था, किशोर उम्र का एक बालक जो उसके साथ में उसका सहारा बनकर चला आ रहा था। कोमल सा सुकोमल सुकुमार बालक उसकी उंगली पकड़े चला आ रहा था। और कैसा चला आ रहा था? जैसे मौन धैर्य हो, मौन धैर्य के समान चला आ रहा था, अपनी माता को जकड़े हुए, कस के पकड़े हुए। जकड़ना माने कस के पकड़ना। आगे देखिए कैसा वर्णन है। फिर क्या था? थके हुए थे बिकल बटोही, वे दोनों ही माँ बेटे, खोज रहे थे भूले मन को, जो घायल हो कर लेटे, जो घायल हो कर लेटे। वो थके हुए थे, बटोही माने राहगीर। वो जो माता और पुत्र आ रहे थे वो दोनों राहगीर क्या थे? थके हुए थे, और थके के कारण बहुत दुखी भी थे और थके हुए थे दोनों ही। कौन? माँ और पुत्र। खोज रहे थे भूले मनु को, भूले मनु को, बिसरे हुए मनु को खोज रहे थे।
जो घायल होकर एकांत में लेटे हुए थे। आगे देखिए, इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही दुखियों को देखा उसने, पहुंची पास और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने, तुमको बिसराया किसने। तो इड़ा आज कुछ द्रवित हो रही, इड़ा आज कैसी हो रही थी? द्रवित हो रही थी। मतलब इड़ा आज कुछ उसकी वाणी को सुनकर, करुणवाणी को सुनकर के द्रवित हो रही थी, मतलब दयालु हो रही थी, उन पर करुणा का भाव उसके अंदर जग रहा था। दुखियों को जब उसने देखा, किसने? इड़ा ने जब दुखियों को देखा तो वो कुछ द्रवित हो रही थी और पास में उनके पहुंची और फिर पूछा तुमको बिसराया किसने? भाई तुमको किसने भूला? आपको किसने भुलाया? इस रजनी में कहाँ भटकती जाओगी तुम, बोलो तो बैठो आज अधिक चंचल हूँ, व्यथा गांठ निज खोलो तो। जीवन की लंबी यात्रा में, जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है, कट जाती दुख की रातें। आपसे हम बार बार कुछ नहीं कहेंगे, आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। और हमारा इसके साथ साथ ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस के साथ साथ बीए स्टडी क्लास, कैपिटल लेटर में डालेंगे आप बीए स्टडी क्लास, ठीक है? बीए स्टडी क्लास डालेंगे तो ये चैनल भी हमारा अपना है, इस पर भी आपको हिंदी का मटेरियल, लाइव टेस्ट मिला करते हैं। तो भाई इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमसे आप जुड़े रहने के लिए दोनों सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय द वे एक चैनल गड़बड़ हो जाता है तो दूसरे पे हम तो अवश्य मिल जाएंगे, इसलिए आपसे हम नहीं भटकेंगे और आप हमसे नहीं भटकेंगे, इसलिए जब भी सब्सक्राइब करो दोनों सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो अब वो कहती है इस रजनी में, भाई इस रात में, रजनी माने रात में, हे श्रद्धा इस रात में इतनी कहां भटकती हो, तुम कहां जाओगी? बोलो जरा। बैठो, आज मैं थोड़ा सा चंचल हूं, आज मैं अधिक चंचल हूं, है ना? बैठो, तुम आज कहां जाओगी? आज मुझे बताओ, थोड़ा सा बैठो और अपने व्यथा की गांठ खोलो, व्यथा की गांठ खोलो, अपने दर्द की गांठ, निज माने अपने, व्यथा माने दर्द, अपने दर्द की गांठ खोलो भाई। आज बताओ मुझे, अपने दुख को तुम बताओ। जीवन की इस लंबी यात्रा में खोए भी मिल जाते हैं, अगर जीवन है तो मिलन भी उसके साथ जुड़ा रहता है और दुख की रातें समाप्त हो जाती हैं, यह आपको पता होना चाहिए। फिर देखिए आगे क्या हुआ, इड़ा समझाती है तो आगे क्या हुआ। तो श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम यहीं, चली इड़ा के साथ यहाँ पर वन्य शिखा प्रज्वलित रही। थोड़ा सा वाणी में दिक्कत है, जुकाम टाइप है इस समय ना। तो श्रद्धा रुकी, वहां पर श्रद्धा रुकी, कुमार श्रांत, श्रांत माने होता है थका हुआ, कुमार भी, वो बालक भी थका हुआ था और मिलता है विश्राम यही, यहीं पर आज रात वो सभी विश्राम लेते हैं। तो चली इड़ा के साथ जहां पर वन्य शिखा प्रज्वलित रही। विश्राम करने के पश्चात अगले दिन इड़ा के साथ श्रद्धा भी चली, कहा? वन्य शिखा माने जो अग्नि की शिखा प्रज्वलित हो रही थी, लपटें ज्वालाएं उठ रही थी, वहां गई। फिर आगे क्या हुआ, एक जगह मतलब थोड़ी सी ज्वाला जल रही थी, आग और मंडप। आगे देखिए क्या हुआ, सहसा धध की वेदी ज्वाला मंडप आलोकित करती, कामायनी देख पाई कुछ पहुंची उस तक डग भरती। सहसा माने अचानक, वेदी ज्वाला, देखिए काव्य का सौंदर्य अभी मैं बताऊंगा लास्ट में, आप बैठिए कहीं जाइए नहीं। देखिए सहसा माने अचानक, धधक उठी वेदी ज्वाला, वहां यज्ञ की वेदी की ज्वाला माने अग्नि धधक उठी, तो मंडप को प्रकाशित करती हुई, मंडप आलोकित करती माने मंडप को प्रकाशित करती हुई, वहां यज्ञ की वेदी की ज्वाला थोड़ा सा भड़क उठी। कामायनी देख पाई कुछ, वहां पर कामायनी कुछ देख पाई और तुरंत डग भरती हुई, कदम बढ़ाती हुई उधर चली। डग भरना मतलब कदम बढ़ाना। तो और वही मनु घायल, सचमुच तो क्या सच्चा स्वप्न रहा, आह प्राण प्रिय यह क्या तुम यो, घुला हृदय बन नीर बहा। इड़ा चकित श्रद्धा आ बैठी, वो थी मनु को सहलाती, अनुलेपन सा मधुर स्पर्श था, व्यथा भला क्यों रह जाती। आगे देखिए,
आगे जब वो डग भरती हुई पहुंची तो श्रद्धा क्या देखती कि वही मनु, सचमुच सच्ची मुच्ची वही मनु, वही घायल मनु। तो क्या सच्चा स्वप्न रहा? क्या मैंने जो रात में सपना देखा था वो सच्चा था कि मनु घायल हुए हैं? आह प्राण प्रिय, हाय मेरे प्राण प्रिय, ये क्या हुआ? तुम इस प्रकार ऐसी स्थिति में कैसे आए? उसका हृदय घुल उठा, अर्थात हृदय में दर्द पैदा हो चुका था, तो वो नीर बन करके आंखों के रास्ते से बह निकला। इड़ा चकित थी, इड़ा आश्चर्यचकित हो रही थी। श्रद्धा आ बैठी, श्रद्धा आकर के बैठ गई थी और मनु को सहलाने लगी थी। अनुलेपन सा, अनुलेपन माने मरहम के समान मधुर स्पर्श, उसकी छुअन जो थी वो मरहम के समान प्रतीत हो रही थी। तो भाई उनके व्यथा, उनके दर्द क्यों रह जाती? भला क्यों रह जाती? किसके? मनु के दर्द क्यों रह जाती? फिर उस मूर्छित नीरवता में, उस मूर्छित शांति में, नीरवता माने शांति, उस मूर्छित शांति में कुछ हल्के से स्पंदन माने स्फुरण आए, हल्के से कंपन आए। फिर आगे क्या हुआ? आंखें खुली, चार कोनों में चार बिंदु आकर छाए। उनकी, किसकी आंखें खुली? मनु की आंखें खुल गईं और दोनों नेत्रों के चारों कोनों में चार बिंदु आकर के छा गए, यानी मनु भी रोने लगे भाई। उधर कुमार देखता ऊंचे मंडप मंदिर वेदी को, यह सब क्या है नया मनोहर, कैसे ये लगते जी को। माँ ने कहा अरे आ तू भी देख, पिता है पड़े हुए। पिता आ गया, लोग कहते ये उसके रोए खड़े हुए। माँ जल दे कुछ प्यासे होंगे, क्या बैठी कर रही यहाँ। मुखर हो गया सूना मंडप, यह सजीवता रही कहाँ। आत्मीयता घुली उस घर में, छोटा सा परिवार बना। छाया एक मधुर स्वर उस पर, श्रद्धा का संगीत बना। आगे देखिए, उधर कुमार, उधर जो मानव कुमार था, कुमार का नाम क्या था? मानव कुमार। दो ऊंचे मंदिर की ऊंचाई, मंडप को और यज्ञ की वेदी को देख रहा था और ये सोच रहा था ये सब क्या है। उसके नया मनोहर, नवीन और मनोहर, मन को हरने वाले सुंदर दृश्य, ये सब उसके जी को, उसके मन को, उसके हृदय को लग रहे थे। तो माँ ने कहा अरे आ तू भी। माँ ने कहा अरे बेटा आजा तू भी, देख तेरे पिता पड़े हुए हैं। अब जैसे उसने कहा पिता आ गया, लो, ये कहते उसके रोए खड़े हो गए, बालक के सारे रोए खड़े हो गए। भाई पिता मिले, माँ जल दे। माँ को डांटता है बालक, क्या कहता? माँ जल दे, कुछ प्यासे होंगे। क्या बैठी कर रही यहाँ पे? यहाँ बैठी क्या कर रही? माँ इसको पानी दे, पिताजी कुछ प्यासे होंगे। इतने में पूरा सूना मंडप जो था उसमें मुखरता आ गई और जहां पर भी बच्चे बोलते हैं मुखरता आ जाती है। ये सजीवता रही कहां? पहले ये सजीवता नहीं थी, निर्जीवता थी जिस मंडप में। आज जब कुमार बोलता है माँ पानी दे, प्यासे होंगे पिताजी, तो उस मंडप में मुखरता आ जाती है, सूनापन गायब हो जाता है और वहां पर आत्मीयता उस घर में घुल जाती है। आत्मीयता जब घुलती है तो छोटा सा परिवार वहां पर बन जाता है। किसका किसका? इड़ा, श्रद्धा, मनु और उसका बेटा मानव कुमार, इन सब का एक छोटा सा परिवार बन जाता है और छाया एक मधुर स्वर उस पर एक मधुर स्वर छा जाता है। अपनेपन का भाव भर जाता है, आत्मीयता भर जाती है और इन सब के मिलने से परिवार बन जाता है और श्रद्धा का मधुर स्वर संगीत बनकर छा जाता है। श्रद्धा का संगीत जो है वहां बिखर जाता है। चलिए, तो हम आपको इसमें रस, छंद, अलंकार यानी काव्यगत सौंदर्य में आप जो हेडिंग डालेंगे रस, छंद, अलंकार, भाषा, ठीक है। तो रस कौन सा इसमें है? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकार हैं, अनुप्रास भी है। और छंद मुक्तक कह लीजिए, विशेष छंद का प्रयोग नहीं है, मुक्तक छंद कह सकते हैं आप, छंद गेय पद भी कह सकते हैं। और गुण की बात करें तो माधुर्य और प्रसाद गुण भी हैं। कौन सा? माधुर्य और प्रसाद गुण भी है, ठीक है। अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक डाल सकते हैं आप। और भाषा इसकी साहित्यिक खड़ी बोली है, गुण प्रसाद माधुर्य है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आपने अगर अपना सिलेबस पूरा नहीं किया है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से पूरा सिलेबस अपना पूरा कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।